सामने जो लिखा हुआ है। ठीक, तो इसके हम लोगों ने कल कितने क्वेश्चन कर लिए, शायद 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है और आगे क्वेश्चन बोल दिया जाता है। देखो कैसे। क्वेश्चन में ऐसे बोला जाएगा कि एक बर्तन है, उसमें 80 लीटर अल्कोहल रखा हुआ है। 80 लीटर अल्कोहल रखा हुआ है। ठीक है, बोला कि इसमें से 16 लीटर अल्कोहल निकाल लिया गया और इतना ही पानी मिला दिया गया, और हमसे ये लिख दिया जाएगा, बोला जाएगा कि यह क्रिया 2 बार की गई, 2 बार की गई। एक बार ये लिख देगा, यह क्रिया 2 बार और की गई। इन दोनों में कोई अंतर है? इन दोनों में कोई अंतर है क्या? एक बार हमसे ये लिख के बोला गया कि यह क्रिया 2 बार की गई, दूसरी बार ये बोला गया कि यह क्रिया 2 बार और की गई, और यह क्रिया 2 बार की गई। इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? देखो, ये क्रिया 2 बार की गई, इसका मतलब ये है कि यह टोटल क्रिया 2 बार हुई है। ठीक, और एक बार ये बोला गया कि यह क्रिया 2 बार और की गई, इसका मतलब है कि इसके पहले एक बार क्रिया हो चुकी, तो यहाँ पे क्रिया हुई होगी 3 बार। ठीक है, अगर हमसे ये बोला जा रहा है कि यह क्रिया 2 बार की गई तो ये 2 हो जाएगा। इसके बाद ये बोला गया कि यह क्रिया 2 बार और की गई, इसका मतलब ये क्रिया हुई कितनी बार? 3 बार हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों बातों को समझ लेना, ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना कहीं साइड में, अगर भूल जाते हो तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमसे ये बोला गया कि एक बर्तन में 80 लीटर अल्कोहल रखा हुआ है। एक बर्तन में 80 लीटर अल्कोहल रखा हुआ है, उसमें से 16 लीटर अल्कोहल निकाल लिया गया, इतना ही पानी मिला दिया गया। ठीक, और बोला गया कि यह क्रिया 2 बार की गई, तो बताओ बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, 16 लीटर निकाला गया कहाँ से? 80, यानी 1 बटे कितना बनेगा? 5, 5 से कितना? 4, अगली बार 5 से कितना हो जाएगा? 4, ऐसे। तो ये बन जाएगा मेरा 25, ये बन जाएगा मेरा 16, और ये भी अल्कोहल की मात्रा है, ये भी अल्कोहल है। ये अल्कोहल प्रारंभिक है और ये जो अल्कोहल है वो कौन सा है? अंतिम। ठीक, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा होगा, इनका जो डिफरेंस आ रहा होगा, ये कितना आ रहा? 9। ये मेरा क्या हो जाएगा? पानी। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात बताओ। ठीक, तो अल्कोहल कितना है? 16, और पानी कितना है? 9। तो आंसर आ जाएगा 16:9। ये अगर इसी क्वेश्चन को मैं इससे लगाना होता कि यह क्रिया 2 बार और की गई, तो हम क्या करते? 1/16 हुआ था, 1/16 हुआ था, उसका क्या करते? सॉरी, 1/16 नहीं, 1/5। 5 से 4, अगली बार 5 से 4, अगली बार 5 से 4, इधर 125, इधर बनेगा 64, डिफरेंस आ जाएगा 61 का। तो ये अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल, ये प्रारंभिक मात्रा और ये अंतिम मात्रा। डिफरेंस जो आ रहा है 61 का, ये मेरा आ रहा है पानी। ठीक है, तो
एल्कोहल और पानी का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 64:61। ये आंसर लग जाएगा। ये दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर 2 बार बोला जाएगा तो यह 2 ही बार होगा। अगर ये बोल दिया कि 2 बार और की गई है क्रिया, अगर ये बोल दिया 2 बार और की गई, इसका मतलब 1 बार क्रिया पहले से हो चुकी है, ठीक। कर पाएंगे? बताओ भाई, ये बात समझ पाओ, ये बात समझ लो, सिर्फ ये बात, ये फिर हो जाएगा आपका। कल्ली वाला क्वेश्चन है, बस उसी को एक ही बार जितना मात्रा निकाला गया उसी को बार बार रिपीट कर दिया जा रहा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। एक बर्तन में 60 लीटर, लो, लो, क्या अपडेट करो, सब चलेगी। अपडेट करो पहले इसको। एक बर्तन में 60 लीटर अल्कोहल रखा हुआ है। एक बर्तन में 60 लीटर अल्कोहल रखा हुआ है। उसमें से 20 लीटर अल्कोहल निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह क्रिया क्रिया 3 बार की जाती है बर्तन में अल्कोहल था पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बर्तन में अल्कोहल था पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भाई, हमने बोला क्या है कि ये क्रिया 3 बार की गई, मतलब 20 बट्टे कितना 60, यानी 1 बट्टे कितना 3 में से 1 निकाल लिया तो बचेगा कितना 2। ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल, ये अल्कोहल की प्रारंभिक मात्रा और ये अल्कोहल की अंतिम मात्रा है, ठीक है। अगली बार फिर हो जाएगा 3 से 2 और अगली बार फिर हो जाएगा 3 से 2। ये हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा आपका 8। डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ जाएगा आपका कितना 19 का। डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 19 का। तो आपका अल्कोहल और पानी का जो अनुपात बन जाएगा वो 8:19। 8:19। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। एक बर्तन में 100 लीटर
एक बर्तन में 100 लीटर दूध रखा हुआ है। एक बर्तन में 100 लीटर दूध रखा हुआ है, उसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। उसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और इतना ही पानी मिला दिया जाता है। और इतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह क्रिया 2 बार और की जाती है। यह क्रिया 2 बार और की जाती है। यह क्रिया 2 बार और की जाती है। अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए आंसर। अच्छा, एक और नोट करो क्वेश्चन, एक और नोट करो। एक बर्तन में 18 लीटर अल्कोहल रखा हुआ है। उसमें से 1/3 अल्कोहल निकाल लिया जाता है। उसमें से 1/3 अल्कोहल निकाल लिया जाता है। उसके बाद उतना ही पानी मिला दिया जाता है। उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह क्रिया एक बार और की जाती है। अब बर्तन में अल्कोहल था, पानी का अनुपात क्या होगा? तो पहले वाला कितना दिया गया था? 10 लीटर निकाला गया 100 में से, मतलब 1/10। 10 से कितना हो जाएगा? 9। फिर 10 से कितना? 9। अगली बार 10 से कितना? 9। ठीक, इधर बनेगा 1000, इधर बनेगा 729। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 271। हमसे पूछा जा रहा है कि दूध और पानी का अनुपात बताइए। दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो 729 अनुपात 271, ये आंसर लग जाएगा। ठीक, दूसरे वाले क्वेश्चन बोला गया 1/3, और जब उसने 1/3 पहले ही बोल दिया है तो इस 18 का कोई मतलब ही नहीं रहा। 1/3, 3 में से 1 निकाल लिया, 2 बचा, फिर 3 से 1 निकाल लिया, 2 बचा। इधर बना 9, इधर बना 4, डिफरेंस आया 5 का। तो अल्कोहल और पानी का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 4:5। ठीक है, इस टाइप से मेरा क्वेश्चन हो जाएगा।
अभी बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, करके बताइए। एक टैंक दूध से पूर्णतया भरा है। एक टैंक दूध से पूर्णतया भरा है। आधा दूध बेचकर टैंक को पानी से भर दिया जाता है। टैंक को पानी से भर दिया जाता है। पुनः आधा टैंक बेचकर पानी से भर दिया जाता है। तथा तीसरी बार भी आधा मिश्रण बेचकर टैंक को पानी से भर दिया जाता है। टैंक को पानी से भर दिया जाता है। अंततः दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंततः दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए। एक खाली बर्तन को शुद्ध अल्कोहल से भरा जाता है। एक खाली बर्तन को शुद्ध अल्कोहल से भरा जाता है। अल्कोहल को धीरे धीरे खत्म होने देते हैं। अल्कोहल को धीरे धीरे खत्म होने देते हैं। अल्कोहल को धीरे धीरे खत्म होने देते हैं। तथा जब बर्तन का 1/4 भाग खाली हो जाता है, तथा जब बर्तन का 1/4 भाग खाली हो जाता है, तो इसे पानी से भर दिया जाता है। तो इसे पानी से भर दिया जाता है।
फिर जब बर्तन का आधा भाग खाली हो जाता है, फिर जब बर्तन का आधा भाग खाली हो जाता है, तो पानी से भर दिया जाता है। अंततः जब बर्तन का 3/4 भाग खाली हो जाता है, अंततः जब बर्तन का 3/4 भाग खाली हो जाता है, तो पुनः इसे पानी से भर दिया जाता है। अब बर्तन में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? अब बर्तन में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? चलिए देखिए, क्वेश्चन बोला गया था कि जब टैंक दूध से पूर्णतया भरा है, आधा बेचकर पानी से खाली कर दिया गया, मतलब दूध से पूरा का पूरा भरा है, ठीक है, इसमें से आधा निकाला और खाली कर दिया, फिर इतना ही भर दिया, फिर आधा निकाल लिया, फिर भर दिया, फिर आधा निकाल लिया, फिर आधा भर दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो क्रिया की गई, ये क्रिया कितनी बार की गई? 3 बार की गई है। यानी 1/2, यानी 2 में से 1 बेच लिया तो 1 बचा होगा, अगली बार 2 से 1, अगली बार पुनः 2 से 1 हो जाता है। इधर बन जाएगा मेरा 8, इधर बन जाएगा मेरा 1। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अंततः दूध का प्रतिशत कितना है। ये भी दूध का मात्रा है और ये भी दूध की मात्रा है, ठीक। ये दूध की प्रारंभिक मात्रा है और ये दूध की अंतिम मात्रा है, और हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि दूध की अंतिम मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अंतिम मात्रा कितनी बची है? 1। कितने में से? 8 में से। 1/8 × 100, मतलब आ जाएगा मेरा आंसर 12.5%। अनुपात नहीं पूछा इस बार, हमसे परसेंटेज पूछ लिया। हमसे पूछ लिया कि अंतिम में जो बचेगा वो दूध कितने प्रतिशत बचेगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया गया। तो 8:1 बचेगा, मतलब 8 में से 1 बचा है, 1/8 × 100 मतलब हो जाएगा 12.5%। प्रारंभ में 8 था, अंतिम में 1 बचा। तो प्रारंभिक मात्रा का मतलब यही होता है कि प्रारंभिक मात्रा का मतलब कुल मात्रा।
चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि एक खाली बर्तन को शुद्ध अल्कोहल से भरा जाता है, फिर धीरे धीरे अल्कोहल को खत्म होने दिया जाता है और 1/4 भाग, मतलब पहले भरा जाता है और फिर उसका 1/4 भाग दिया गया, उसके बाद से आधा दिया गया, उसके बाद से 3/4 दिया गया। ठीक, तो 1/4 मतलब 4 से 1 निकाल लिया 3, फिर 2 से 1 निकाल लिया 1, 4 से 3 निकाल लिया मतलब 1। तो ये इधर आपका बनेगा 32 और इधर बनेगा आपका 3। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अंतः अल्कोहल कितने प्रतिशत है। अल्कोहल की ये प्रारंभिक मात्रा और अल्कोहल की ये अंतिम मात्रा है, और अंतिम पूछ रहा मतलब 3 बचा है कितने में से, 32 में से, इंटू 100, 3/32 इंटू 100। इसको कैंसिल करोगे 4 से ये 8, 4 से ये कितना 25, 75/8 का मतलब हो जाएगा 9/3/8%। ये मेरा आंसर हो जाएगा 9/3/8 या 9.375। समझ गए। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यही क्वेश्चन हमें उल्टा पूछ लिया जाता है पलट के। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो कर रहे थे क्वेश्चन, उसी में क्वेश्चन ऐसे बोला जाएगा, सुनो ध्यान से। अभी क्वेश्चन हम लोग इधर से कर रहे थे ऐसे। एक बर्तन है, जैसे उसमें रखा है 100 लीटर, उसमें से 10 निकाल लिया गया, 10 मिला दिया गया, फिर 10 निकाल लिया गया और 10 मिला दिया गया। ठीक, इसमें मान लेते हैं कि दूध रखा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ लेता था कि दूध और पानी का अनुपात बताओ। तो हम लोग क्या करते थे, 100/100 मतलब 1/10, मतलब 10 से 1 निकाल लिया, 9 बचा है। अगली बार 10 से 1 निकाल लिया, 9 बचा। इधर बनेगा मेरा 100, इधर बनेगा मेरा 81। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 19। तो दूध इसमें मेरा 81 है और पानी मेरा इसमें कितना है, 19। ये है। अब क्वेश्चन हमें ये 100 नहीं देगा, ये वाला देगा, और यहाँ से ये पूछेगा बता बर्तन में है कितना, मतलब बैग जाना है। तो समझने वाली बात ये है कि अगर 81 और 19 को हम जोड़ देंगे, 81 और 19 को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा आ जाएगी। ये हमें दिया होगा, ध्यान सुनना। ऐसे दे देता है क्वेश्चन, फिर से सुनना। बोलेगा एक बर्तन है, उसमें कुछ लीटर दूध रखा हुआ है, इसमें 10 लीटर निकाल लिया गया, 10 मिला दिया गया। यह क्रिया 2 बार की गई। अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 81/19 है। तो बर्तन की प्रारंभिक धारिता बताओ, क्वेश्चन ये पूछेगा। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना है, कितना बन जाएगा, 100। ठीक, अब इन दोनों में से वो मात्रा उठानी जो मेरे बर्तन में है, कौन सा, 81। देखो 100 और 81 यही तो लिखा हुआ है सामने। मतलब इन दोनों अगर हम जोड़ देंगे तो ये प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी। ठीक,
इन दोनों में से वो मात्रा उठाएंगे जो मेरे बर्तन में, मेरे बर्तन में क्या है, दूध, तो इनमें से दूध उठा लेंगे। और क्रिया कितनी बार हुई है, 2 बार। और क्रिया अगर 2 बार हुई है तो ये किसी न किसी के स्क्वायर लिखे हुए हैं। किसके स्क्वायर है, 10 और 9 के। अंतर कितना आ रहा, 1। 1 बराबर दिया गया था किसके, 10 के। 10 बराबर निकाल लो, इसके आ जाएगा 100 के। मतलब प्रारंभिक धारिता बर्तन की कितनी थी, 100 लीटर। एक क्वेश्चन और समझो। एक क्वेश्चन और समझो। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन है, उसमें कुछ लीटर अल्कोहल रखा हुआ है, उसमें से 12 लीटर अल्कोहल निकालकर इतना ही पानी मिला दिया गया है। और यह क्रिया 2 बार की गई। यह क्रिया 2 बार की गई और इनका अनुपात यानी अल्कोहल और पानी का जो अनुपात बना है वो बना है 100:69। एक बर्तन में कुछ लीटर अल्कोहल रखा हुआ है, उसमें से 12 लीटर अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यह क्रिया 2 बार की गई। अब बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात 100:69 है। बर्तन में प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों को आप जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 169। ठीक, ये अल्कोहल की प्रारंभिक मात्रा आ रही है। कौन सी मात्रा आ रही है, प्रारंभिक। और इन दोनों में से 69 और 100 में से हमें वही मान उठाना होता है जो मेरे बर्तन में होता है। मेरे बर्तन में क्या रखा हुआ है, अल्कोहल, तो इसमें से हमें अल्कोहल उठा लेना है। मतलब कितना, 100। और क्रिया कितनी बार हुई थी, 2 बार। क्रिया कितनी बार हुई थी, 2 बार। अगर क्रिया 2 बार हुई है तो ये किसी न किसी के स्क्वायर रखे हुए हैं। क्रिया 2 बार होगी तो किसी के स्क्वायर होंगे। क्रिया 3 बार होगी तो किसी की पावर 3 होगी। क्रिया 4 बार होगी तो किसी की पावर 4 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बोला गया क्रिया 2 बार हुई है, तो क्रिया 2 बार हुई तो किसी के स्क्वायर रखे हुए। स्क्वायर किसके किसके हैं, 13 और 10 के। ठीक, तो इसका मतलब है कि पहले कितना था, 13, अब कितना हुआ, 10। पहले कितना था, 13, अब कितना हो गया, 10। अंतर कितना आ रहा, 3। यही 3 बराबर किसके दिया गया था, 12 के। 3 बराबर 12, 1 बराबर 4, तो प्रारंभिक 13 बराबर किसके हो जाएगा, 52 लीटर। तो मेरा आंसर आ जाएगा 52 लीटर। बताओ भाई, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। एक बर्तन में कुछ लीटर अल्कोहल रखा हुआ है। एक बर्तन में कुछ लीटर अल्कोहल रखा हुआ है, उसमें से 20 लीटर अल्कोहल निकालकर, उसमें से 20 लीटर अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। उसमें से 20 लीटर अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। और यह क्रिया 3 बार की जाती है।
अब बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात 729 अनुपात 271 है। अब बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात 729 अनुपात 271 है। बर्तन में अल्कोहल की प्रारंभिक धारिता ज्ञात कीजिए। तो अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक बर्तन में कुछ लीटर दूध रखा हुआ है। एक बर्तन में कुछ लीटर दूध रखा हुआ है, उसमें से उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। और यह क्रिया एक बार और की जाती है। और यह क्रिया एक बार और की जाती है। और अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 16:9 है। अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 16:9 है। सोलह अनुपात 9 है। बर्तन की प्रारंभिक धारिता ज्ञात कीजिए। बर्तन की प्रारंभिक धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया था। पहले में बोला गया था कि यह क्रिया 3 बार की गई। तो एक काम करते हैं, ये जोड़ देते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा आपका 1000। और इनमें से प्रारंभिक धारिता कितनी है? 729। तो क्रिया 3 बार हुई है, तो किसी न किसी के ये क्यूब है। जब क्रिया 3 बार हुई तो किसी के क्यूब रखे हुए हैं।
किसके क्यूब है? 10 और 9 के। अंतर कितना आ रहा? 1। 1 बराबर दिया गया किसके? 20 के। तो 10 बराबर निकाल रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? 200 लीटर। इसका मतलब इसमें प्रारंभ में कितना था? 200 लीटर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इन दोनों को एक बार जोड़ दो तो आ जाएगा 25, और इन दोनों में से प्रारंभिक मात्रा मतलब 16 उठा लेते हैं। क्रिया एक बार और की गई। जब क्रिया एक बार और की गई तो कुल मिलाकर क्रिया कितनी बार हो जाएगी? 2 बार। तो ये अनुपात बन जाएगा आपका 5:4। अंतर 1 बराबर किसके दिया गया था? 12 के। 5 बराबर निकाल लेंगे तो आ जाएगा मेरा 60 लीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 200 और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60 लीटर। बताओ भाई, समझ गए होंगे? पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ये 200 और दूसरे वाले का आंसर हो गया ये 60। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मेरा तीसरा टाइप, ये जो टाइप मेरा चल रहा था ये वाला भी हमने खत्म कर लिया है। और अब आगे बात करते हैं। अच्छा हाँ, इसी में 1-2 क्वेश्चन और लिख लो, अच्छे क्वेश्चन लिख लो। ये तो हल्के फुल्के क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन और लिखो इसमें। ठीक ठाक क्वेश्चन लिख लो, लिखो जरा करके बताओ, हम भी देखें भाई कर पाते हो नहीं कर पाते हो। आदेश कुछ पूछ रहे हो भाई, क्या पूछ रहे हो? फिर से बोलो। चलो भाई क्वेश्चन नोट करो, देखते हैं कौन कितना कर लेता है। लिखो क्वेश्चन। हाँ, डेट आ गई है। एक 8 लीटर का बेलनाकार बर्तन, एक 8 लीटर का बेलनाकार बर्तन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से भरा है। एक बेलनाकार एक 8 लीटर का बेलनाकार बर्तन 8 लीटर का है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से भरा है। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से भरा है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16% है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16% है। मिश्रण का कुछ मात्रा निकालकर उसकी जगह उतना ही नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। उसकी जगह उतना ही नाइट्रोजन मिला दिया जाता है तथा यह क्रिया पुनः एक बार और की जाती है।
यह क्रिया पुनः एक बार और की जाती है तो परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की मात्रा 9% हो जाती है। प्रत्येक बार निकाली गई मिश्रण की मात्रा कितनी है? प्रत्येक बार निकाली गई मिश्रण की मात्रा कितनी है? एक और क्वेश्चन नोट कीजिए। एक 54 लीटर धारिता वाले अम्ल से भरा बर्तन से कुछ अम्ल निकालकर उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है। तो परिणाम स्वरूप बर्तन में शुद्ध अम्ल की मात्रा 24 लीटर हो जाती है। प्रारंभ में निकाली गई अम्ल की मात्रा क्या थी? दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। देखो, पहले क्वेश्चन में ऑक्सीजन दिया गया था कितना? 16% और बाद में ऑक्सीजन कितना दिया गया है? 9%। तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन की मात्रा जब है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जोड़ना नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों ही ऑक्सीजन ही है। तो क्रिया 2 बार हुई है तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 4:3। और ये 4-2 है, ये है प्रारंभिक मात्रा और ये है अंतिम मात्रा है। 4 प्रारंभिक मात्रा है, 3 अंतिम मात्रा है। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा 1, ये है निकाली गई मात्रा।
निकाली गई मात्रा। और 4 बराबर दिया गया था 8 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 2 लीटर के। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि निकाली गई मात्रा ज्ञात कीजिए, तो आंसर मेरा आ जाएगा 2 लीटर। यहां जोड़ना नहीं था क्योंकि दोनों के दोनों ऑक्सीजन के ही मान दिए गए थे। ठीक, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और लिया गया है, उसको समझिए। उसमें अम्ल पहले था 54, अम्ल पहले कितना था 54, और बाद में अम्ल कितना रह गया है 24। दोनों के दोनों अम्ल ही है। जब दोनों सेम है तो ये जोड़े नहीं जाएंगे, जब दोनों सेम है तो ये जोड़े नहीं जाएंगे। और क्रिया कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। पहले तो इनको कैंसिल कर लो, 6 से कट जाएंगे 9 और 6 से कट जाएंगे 4। अब ये किसी न किसी के स्क्वायर है, स्क्वायर ये है 3 का और ये किसका है 2 का, क्योंकि ये क्रिया 2 बार हुई है। क्रिया कितनी बार हुई है? क्रिया हुई है 2 बार, तो इसीलिए ये स्क्वायर है। क्रिया अगर 3 बार हुई होती तो ये क्यूब हो जाते। ठीक, तो ये प्रारंभिक धारिता, ये अंतिम धारिता, जो डिफरेंस आ रहा 1, ये निकाली गई धारिता है, निकाली गई मात्रा या धारिता है। तो 3 बराबर हमें दिया गया था किसके? 54 के, तो 1 बराबर निकाल लेंगे 18 लीटर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 18 लीटर। तो ये मेरे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए भाई बताइए, समझ पाए? ठीक, तो ये टाइप मेरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, आगे थोड़ा सा समझिए। ऐसे दिया जाता है कि एक बर्तन है, इसमें 20 लीटर दूध और पानी रखा हुआ है, जिनका अनुपात है 3:2। एक दूसरा बर्तन है, उसमें 25 लीटर दूध और पानी रखा हुआ है, जिसका अनुपात है 4:1। तो ज्ञात कीजिए कि दूध की धारिता कितनी है, यानी दूध कितने लीटर है या पानी कितने लीटर है, ये हमसे पूछ लेता है। तो कुछ नहीं करना होता है इस क्वेश्चन में। 3:2 के अनुपात में किसको बांट देना है? 20 को। 3:2 5, यानी 5 बराबर 20 के, 1 बराबर 4 के। तो यहाँ पे 8 लीटर पानी है और 12 लीटर दूध है, तो दूध 12 है, 8 ये है। इसको बांटोगे तो 4 और 1 5 बराबर 25, 1 बराबर 5 के। तो यहाँ पे 4 बराबर 16 लीटर दूध है और 4 लीटर नहीं 20 लीटर दूध है और 5 लीटर ये है। पानी पूछा जाएगा तो 13 लीटर है और ये पूछा जाएगा तो 32 लीटर है। इस टाइप से कभी कभी क्वेश्चन हमसे हल्का सा पूछ लेता है अलग अलग करने के लिए। समझ पाए? कुछ खास नहीं है, हल्का सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी।
एक क्वेश्चन लिख लो इसका। जो अनुपात दिया गया तो उसी अनुपात में इस 20 को बांट दिया, जो यहाँ पे जो दिया गया था अनुपात उस अनुपात में 25 को बांट दिया। यहाँ से 8 और 12 बन गया, यहाँ से 20 और 5 बन गया। इसमें दूध इकट्ठा किया गया इन दोनों को, तो दूध मिला 32। इन दोनों में इकट्ठा किया गया तो पानी मिला 13 लीटर। मतलब दोनों में अलग अलग निकाल लिया गया और कुछ नहीं किया गया। क्वेश्चन लिखो। एक बर्तन में अल्कोहल था पानी का मिश्रण, एक बर्तन में अल्कोहल था पानी का मिश्रण 50 लीटर रखा हुआ है, जिसमें इनका अनुपात 3:2 है। जबकि दूसरे बर्तन में 80 लीटर अल्कोहल था पानी, जबकि दूसरे बर्तन में 80 लीटर अल्कोहल था पानी रखा हुआ है, जिसका अनुपात 4:1 है, जिसका अनुपात 4:1 है। दोनों बर्तन में अल्कोहल की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। दोनों बर्तन में अल्कोहल की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। बताइए आंसर। देखो 3 2 कितना हो रहा है, 5 5 बराबर 50, 1 बराबर 10। तो अल्कोहल और पानी 3 बराबर कितना हो जाएगा 30, और 2 बराबर इसका हो जाएगा 20 के, 30 और 20 हो जाएगा। इसी टाइप से 4 और 1 5 5 बराबर दिया, 1 बराबर 16, मतलब 16 लीटर पानी हो जाएगा। 16 चौकू 64, ये इधर हो जाएगा आपका अल्कोहल। तो ये 4 और ये बनेगा 94, इधर बनेगा 36। पानी पूछा जाएगा तो 36 आ जाएगा, अल्कोहल पूछा जाएगा तो 94 लीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है। एक और लिख लीजिए हल्का सा क्वेश्चन, ऐसे ही नोट कीजिए। लिखो 60 किलोग्राम मिश्र धातु, 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है, बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में
सीसा और टिन यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन 3:2 के अनुपात में 3:2 के अनुपात में तथा मिश्र धातु बी में टिन तथा तांबा 1:4 के अनुपात में है, 1:4 के अनुपात में है। तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या होगी? तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या होगी? चलिए आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन बोला गया है 60 किलोग्राम है और दूसरा बोला गया 100 किलोग्राम है। ये बी है, ये ए है, ठीक। और इसमें सीसा और टिन, है, किस अनुपात में है? 3:2 के अनुपात में है। दूसरे वाले में टिन और तांबा बोल दिया गया, इसका अनुपात क्या दिया गया? 1:4, 1:4, ठीक। तो 3, 2, 5, 5 बराबर दिया गया 60 के, 1 बराबर 12 के, तो 12 दूनी 24। तो टिन पहले वाले में होगा, 24 होगा टिन। दूसरे वाले में 4 और 1 5 बराबर दिया गया 100, 1 बराबर किसके? 20 के। तो यहाँ पे टिन कितना होगा? 20। तो हमसे टिन ही पूछा गया है, तो टिन टोटल मिला करके कितना हो जाएगा आपका? 44 किलोग्राम। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 44 किलोग्राम। बताइए, आसान है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। बताओ, समझ गए होंगे भाई, ठीक। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। कुछ नहीं होता है, जो रियल वैल्यू होती है उसको बंटवारा करना होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना होता है भाई, बहुत सिंपल होता है। 3:2 के अनुपात में 60 को बांट लिया तो टिन यहाँ से 24 आ गया। 1:4 के अनुपात में 100 को बांट लिया तो टिन यहाँ 20 आ गया। हमसे पूछा गया दोनों में टिन बताओ, तो 24 किलोग्राम टिन यहाँ प्राप्त हुआ, 20 किलोग्राम टिन यहाँ प्राप्त हुआ, तो मेरे पास टोटल टिन हो जाएगा 44 किलोग्राम। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलो अब आगे देखो। तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक बर्तन है, ठीक, उसमें 40 लीटर दूध तथा पानी का घोल रखा हुआ है, जिसमें दूध की मात्रा है 10%, शेष पानी है। जिसमें दूध की मात्रा 10% और शेष पानी है। इसमें कितना दूध मिला दिया जाए कि दूध हो जाए 25%। क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है, एक बर्तन में 40 लीटर दूध तथा पानी का घोल रखा हुआ है, जिसमें 10% दूध है तथा शेष पानी है, मतलब 90% पानी हो जाएगा। बोला इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए कि दूध हो जाए कितना 25%। जब ये 25% हो जाएगा तो ये दूसरा वाला कितना रह जाएगा 75%। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको अगर हम ऐसे ही लगाएं अनुपात से, तो इनका अनुपात निकाल लो 1:9 हो जाएगा, इसका अनुपात निकाल लो 1:4 हो जाएगा। देखो भाई, इसमें मिलाया गया है दूध। क्या मिलाया गया है? दूध। पानी नहीं मिलाया गया है, तो पानी की मात्रा दोनों जगह कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इनका एलसीएम कितना? 36। यानी इसमें 4 का गुणा कर दो, इसमें 9 का गुणा कर दो। सॉरी, ये 3 हो जाएगा, 3। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा? 9। तो ठीक, तो इसमें क्या करना है? 3 का गुणा करा दो। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे होंगे तो 10 हो रहा होगा, यहाँ पे हम देख रहे होंगे तो कितना हो रहा होगा? 12। 10 बराबर दिया गया था, 40 के बराबर निकाल लो, कितना आ जाएगा? 48। डिफरेंस कितना आ गया? 8। इसका मतलब 8 लीटर मिलाया गया है। कितना मिलाया गया? 8 लीटर मिला दिया गया। पहले 40 था, अब कितना हो गया? 48। कितना मिला दिया? 8 लीटर उसमें मिला दिया गया। समझ पाए? बताओ। कुछ नहीं करना होता, बहुत आसान होता है। इनका अनुपात बना लो, ये बन गया, ये अनुपात बना लो, और इसके आगे से हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, बराबर कर लिए। यहाँ 10 बन रहा है, यहाँ 12 बन रहा था। ज़्यादा हो तो यहीं पे सीधे डिफरेंस निकाल लो। ऐसे डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। 10 बराबर 48, सीधे निकाल लो। 2 बराबर 10 चौकू 40, 2 चौकू 8, सीधे आंसर 8 आ जाएगा। डिफरेंस निकाल लो भाई डायरेक्ट। ठीक, समझ गए ना? जल्दी बताओ भाई। एक क्वेश्चन और समझो। अच्छा, एक बर्तन में 100 लीटर दूध था पानी का घोल रखा हुआ है, जिसमें दूध की मात्रा है 20% तथा शेष पानी है। शेष पानी मतलब 80% होगा। इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए कि दूध की मात्रा बढ़कर हो जाए 25%। जब ये 25% हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 75%। इनका अगर हम अनुपात निकाल लेंगे तो 1:4 बन जाएगा। यहाँ से निकाल लेंगे तो 1:3 बन जाएगा। भाई मेरे दूध मिलाया गया ना, इसमें पानी नहीं मिलाया गया, तो पानी को बराबर कर दो। यहाँ पे 3 का गुणा करा दो, इसमें 4 का करा दो। जो भाग मिला दिया गया है वो भाग चेंज हो जाएगा, जो भाग नहीं मिलाया गया है उसको आप बराबर करो हमेशा। भाग जो नहीं मिलाया गया वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो आपको एलसीएम लेकर बराबर कर देना है। ठीक, तो 4 और 1 5 × 3 15, और ये कितना 3 4 चौकू 16। कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 का। 15 बराबर दिया गया था 100 के, 1 बराबर निकाल लो तो आ जाएगा 6 सही 2/3। 6 सही 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। एक बर्तन में
200 लीटर एक बर्तन में 200 लीटर दूध तथा पानी का मिश्रण रखा हुआ है। 200 लीटर दूध तथा पानी का मिश्रण रखा हुआ है, जिसमें 10% दूध का शेष पानी है, जिसमें 10% दूध तथा शेष पानी है। इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए? इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए कि दूध की मात्रा बढ़कर 20% हो जाए? इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए कि दूध की मात्रा बढ़कर 20% हो जाए? चलो लगा के बताओ। इतना टाइम कहाँ लगता भाई? ये 10% है तो ये 90%, ये 20 है तो ये 80। इनका अनुपात निकाल लो, 1:9 हो जाएगा। यहाँ अनुपात निकाल लो तो 1:4 हो जाएगा। ये दूध है, ये पानी है। दूध मिलाया गया, पानी नहीं मिलाया गया। जब पानी नहीं मिलाया गया तो पानी की मात्रा बराबर, इसमें 9, इसमें 4। 9 1 10 × 4 कितना हो जाएगा? 40। ये कितना हो जाएगा? 45। डिफरेंस कितना आ रहा? 5 का। 40 बराबर दिया गया 200 लीटर के, तो 5 बराबर, ये काट दो, 4 पंचे 20, 5 25। आंसर कितना आ जाएगा? 25 लीटर। कितना आंसर आ जाएगा? 25 लीटर। बताओ भाई, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो। ठीक है, अभी ये इतना ही नहीं है, इस पे और है, इस पे डिटेल से बात होगी कल। ठीक है।